आखिरकार 1338 में कोटा रानी ने अपने बेटे भोलार्तन के नाम पर कश्मीर में राज करना शुरू किया। वो सत्ता का केंद्र थी। उनके हाथों में ही सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, उनका बड़ा बेटा हैदर खान। हैदर खान का संरक्षक अभी भी शाहमीर था। शाहमीर ने अब पावर को अपने हाथों में लेने की सोची, लेकिन इस बार कोटा रानी ने एक नया रास्ता चुना। वो कश्मीर के एक बहुत माने हुए स्कॉलर भट्टा भिक्षाना के पास गई और उनकी मदद मांगी। और शाहमीर को साइडलाइन करके उन्हें अपने बेटे भोला रतन का संरक्षक बना दिया और साथ ही कश्मीर के प्रधानमंत्री भी बना दिया। लेकिन एक दिन धोखे से शाहमीर ने भट्टा भिक्षाना पर हमला किया। जब वो उसकी तबीयत पूछने अकेले ही उसके चैम्बर में आ गए थे, इस अटैक से उनकी मौत हो जाती है। उनके डेथ के बाद कोटा रानी समझ गई कि अब पावर को अपने हाथ में रखने का रास्ता आसान नहीं था। अब उनके पास ना तो कोई लॉयल मंत्री है, ना ही कोई वॉरियर जो उनका साथ लॉयलिटी से खड़ा हो सके। भट्ट भिक्षा के मृत्यु के बाद से ना मंत्री और लॉयलिस्ट्स सब बंट जाते हैं। ऐसे में शाहमीर कोटा रानी को शादी के लिए प्रपोज कर लेता है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करती। फिर एक युद्ध होता है शाहमीर और कोटा रानी की सेनाओं के बीच में। इस लड़ाई में कोटा रानी की सेना हार जाती है और उन्हें शाहमीर के हाथों अपमान झेलना पड़ता है और फिर वो उनको अरेस्ट कर लेता है। उनको पकड़ने के बाद शाहमीर उनसे फोर्सफुली शादी कर लेता है। तब कोटा रानी अपनी खुद की जान ले लेती है और जान लेने के पहले वो अपने नौकरों से कहती है कि उनके मरने के बाद उनकी आंतों को निकालकर शाहमीर को शादी के उपहार के रूप में भेज दिया जाए। और उनकी मौत के बाद उनके नौकरों ने यही किया। और फिर शाहमीर कोटा रानी के दोनों बेटों की हत्या कर कश्मीर का दूसरा मुस्लिम राजा शाहमीर बन जाता है और फिर वैली का इस्लामाइजेशन शुरू हो जाता है। सोच के देखिए, एक लड़की जिसे अपने पिता के मर्डरर साथ शादी करनी पड़ी, जिसने परिस्थितियों में कूटनीति, युद्ध सीखा, और वो क्रूर इन्वेडर जिसने पूरी दुनिया को खून खराबा और खूनी इतिहास दिया, उन मंगोल इन्वेडर्स के खिलाफ अपने किंगडम को बचाया और ब्रूटल इन्वेडर की हत्या कर दी। और जब उन्हें एहसास हुआ कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ना वो खुद को बचा सकती है, ना अपने बेटों को और ना ही अपने कश्मीर को, तब वो इस दुनिया से स्वाभिमान के साथ चली जाती है, एक कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्टेड हिस्टोरिकल लेगेसी के साथ, और पीछे छोड़ गई एक कॉन्फ्लिक्ट जोन। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन जो उनके जाने के 700 और इंडियन इंडिपेंडेंस के 70 सालों के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और 3 देशों में बनता हुआ है। कोटा रानी को श्रीनगर शहर को बार बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए कुटकोल नामक नहर बनवाने का श्रेय दिया जाता है। ये नहर श्रीनगर के एंट्रेंस पर झेलम नदी से पानी प्राप्त करती है और शहर की सीमा से आगे वापस झेलम नदी में मिल जाती है। कश्मीरी इतिहासकार जोन राजा ने अपनी संस्कृत कविता द्वितीया राजतरंगिणी में, जो कल्हण की राजतरंगिणी का ही एक विस्तार है, कोटा रानी की प्रशंसा की है। जैसे नहर खेतों को पानी से पोषित करती है, वैसे ही रानी ने लोगों को बहुत सारा धन देकर उनका पोषण किया। वो राज्य के लिए वैसी ही थी जैसा नीले कमल के लिए चांद होता है, और दुश्मनों के लिए वो वैसी ही थी जैसा सफेद कमल के लिए प्रकाशमान होता है। जिस तरह आग घास को जला देती है, उसी तरह कश्मीरी शिल्पकारों वास्तुकारों द्वारा निर्मित वास्तुकला की सभी उत्कृष्ट कृतियां नष्ट कर दी गई और लूट ली गई। कोटा रानी की मृत्यु के बाद कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव,
कोई जंगल नहीं बचा जहां देवताओं के मंदिर अखंड रहे हों। और यहां तक कि प्रसिद्ध मानवीय राजा जैनुबेदीन के समय में भी, जिन्हें कश्मीरी लोग बादशाह सबसे दयालु राजा के नाम से जानते हैं, राजा की मां की समाधि बनाने और वितस्ता के किनारों और बांधों को फिर से बनाने के लिए मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। मोहिनी रैना ने अपनी पुस्तक कशूर द कश्मीरी स्पीकिंग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में लिखा है, कोटा रानी की मृत्यु के साथ रानियों को मिलने वाला विशेष दर्जा और सामान्य रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता, मृत्यु की घंटी बज गई। महिलाओं को धीरे धीरे और तेजी से उन विशेषाधिकारों से वंचित किया गया जो उन्होंने 1000 वर्षों से हासिल किए और उनका आनंद लिया।